प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली 13.1 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो भी प्रश्न है वो सब के सब बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि जो भी आकृतियां मिलेंगी आपको कम से कम 2 आकृतियां होंगी, उनका कभी आयतन, कभी वक्र पृष्ठ, कभी संपूर्ण पृष्ठ संयुक्त रूप से पूछा जा सकता है। तो प्रश्न हल करने से पहले हम लोग संयुक्त सूत्र ज्ञात करने की प्रक्रिया सीखेंगे। और जब संयुक्त सूत्र हमको पता चल जाएगा, संयुक्त सूत्र हम बना लेंगे, तो उसको हल करना बहुत आसान हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एक बेलनाकार बर्तन है जिस पर एक अर्धगोला रख दिया गया है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। चूंकि खोखला है और इसकी मोटाई दी नहीं गई है, इसलिए आंतरिक कहें चाहे बाहरी कहें, आंतरिक का ही परिकलन हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखेंगे व्यास का, अर्धगोले का जो व्यास है वो दिया है 14 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और पूरे बर्तन की जो ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई होगी, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई को h से लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ अगर यह व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 7 यहाँ होगी तो 7 यहाँ भी हो जाएगी और पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है। तो 13 में से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो केवल बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई होगी वो 13 में से 7 घट जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ बर्तन का वक्र पृष्ठ निकालना है हमको, आंतरिक पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ निकालना है। तो उसके लिए सूत्र बनेगा बर्तन की आंतरिक जो पृष्ठ है, पृष्ठ को हम वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। क्या होगा, एक तो 2 तरह के पृष्ठ होंगे। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2πRh जिसे कहते हैं, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वो 2πr² हो जाएगा। पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4πr² होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ निकल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ 2πr कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो h+r हमको मिल जाएगा। यही इस बर्तन का संयुक्त सूत्र है वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का। इसी में मान भर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 7 और यहाँ h+r की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 6-7 मतलब 13 ही हो जाएगा। तो 7 से यहाँ पर 7 कट जाएगा और यह 2 × 22 × 7 6 हो जाएगा 13 बराबर। तो 22 दूना हो जाएगा 44, 13 चौके 52 के 2 और 13 चौके 52, 52 5 हो जाएगा 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा प्रश्न है, इसके उत्तर की बात नहीं है, उत्तर पर हम नहीं जोर देना चाहते। जोर इस बात पर है कि इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का
बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र अलग याद किए हैं, और गोले का कहिए चाहे अर्ध गोले का कहिए उसका वक्र पृष्ठ का सूत्र अलग याद किए हैं। तो यहाँ जो प्रश्न दिया गया है यह बेलन प्लस अर्धगोले का है, तो उसका संयुक्त सूत्र हमको ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अब इसको या तो अलग अलग वक्र पृष्ठ निकाला, नहीं तो एक ही बार वक्र पृष्ठ निकाला। उससे फायदा क्या होता है, अगर अलग अलग निकालेंगे तो दो जगह पाई का मान भरना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा, कठिन हो जाएगा। इससे आसान ये सूत्र है, इसमें आप मान भर करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, इसी तरह के संयुक्त सूत्र ज्ञात करने के तरीके बताए जाएंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा में सहायक होंगे। एक दूसरा प्रश्न है, यहाँ प्रश्न नंबर 3, एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, लेकिन उसी पर एक उसी आधार का या उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया गया है। शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो केवल शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी, ध्यान दीजिए ये 3.5 है तो यहाँ पर भी 3.5 हो जाएगा, और पूरी ऊंचाई 15.5 है, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो हमको यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, और यह 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले खिलौने का जो पृष्ठ है उसको निकालना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब SW होल सरफेस निकालना है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा उसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा पाई RL, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वो 2 पाई R स्क्वायर होता है, यह 2 पाई R स्क्वायर होता है। सूत्र को और थोड़ा सा छोटा बनाएं तो पाई R कॉमन ले लेंगे तो L प्लस 2R हो जाएगा। यही वो सूत्र है जिसमें हम मान भरेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन अब देखिए पाई का मान मालूम है, R का मान मालूम है, लेकिन L का मान नहीं मालूम है। L क्या है, शंकु की तिरछी ऊंचाई। शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है और यह है हमारा L, तो हम देख पा रहे हैं कि L स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग धन ये 3.5 इसको 7/2 कर सकते हैं, यहाँ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 7 से 49/4, 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 के 17, 4 एक 4, 4 एक यहाँ 5 हो जाएगा, अब प्लस 49/4 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 के 2 5 1 6/4 हो जाएगा। चूंकि यह L स्क्वायर है तो L बराबर हो जाएगा 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अर्थात L का मान 25/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम जब मान भरेंगे तो पाई के जगह पर भरेंगे 22/7 और R के जगह पर भरेंगे 7/2, 3.5 भरेंगे तो 7/2 हो जाएगा, और यहाँ L के जगह पर 25/2 भरेंगे तो 2 गुणे और R मतलब व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2R का मतलब क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। 3.5 है तो इसका व्यास दूना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। अब इसको हम इसी को हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा, और 11 गुणे 7 दूना हो जाएगा 14, और 25 4 29, 29 10 हो जाएगा 39, 39/2 बराबर 11 9 99, 11 3 33 और 33 9 हो जाएगा 42, 42/2 बराबर हो जाएगा यहाँ 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 214 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ